हेलो दोस्तों, मैं विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आरबीआई का ये 12वां पेपर है। हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है स्कोर बूस्टर के नाम से। उसका आज हम 12वां पेपर पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है रोंग सीरीज 1 3 7 15 31 64 127। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और एक अगर प्लस करूं, नेक्स्ट नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं और एक प्लस करूं, और सेकंड नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं और एक प्लस करूं, ठीक है, यानी क्या पैटर्न बन रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक प्लस होता जा रहा है। क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल? 1 है, 15 है, 119 है, 475 है। मतलब सीरीज लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आखिरी में आके क्या है, कम हो गया। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई हो रही है, और वो मल्टीप्लाई पहले बड़े नंबर से होएगी, फिर थोड़े छोटे नंबर से होएगी। अगर मल्टीप्लाई करें 16 से और एक कम कर दें, फिर 16 का आधा 8 से मल्टीप्लाई करें और एक कम कर दें, 15 8 120, ठीक है। फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, एक कम कर दें, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, एक कम कर दें, फिर 1 से मल्टीप्लाई करें, एक कम कर दें, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करें और एक कम कर दें, ठीक है। जो मल्टीप्लाई है वो हाफ होती जा रही है और माइनस क्या है, 1 होता जा रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। एक सीरीज है जो 250 से शुरू हुई है और 405 तक पहुंची है। इसका मतलब कुछ गैप का चक्कर इसमें रहेगा। अगर यहाँ गैप की बात करें तो यहाँ गैप कितने का है, 10 का। यहाँ गैप की अगर बात करें, कितने का गैप है, 31 का। यहाँ गैप अगर देखें तो 9 14 23 का। यहाँ अगर गैप देखें तो कितने का है, 26 का। यहाँ अगर गैप देखें तो कितने का है, 30 का। और यहाँ अगर गैप देखें तो कितने का है, 35 का। इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 5। यहाँ कितना है, 4। यहाँ डिफरेंस कितना है, 3। तो यहाँ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। और 2 अगर डिफरेंस होना चाहिए तो यहाँ डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का, ठीक है। इसका मतलब ये जो 31 है ये गलत है। 31 अगर गलत है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 260 गलत है। गैप यहाँ 2 का है तो यहाँ 21 आएगा, और यहाँ 1 का तो यहाँ 20 आएगा। इसका मतलब 260 गलत है। 260 की जगह 270 आना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। एक सीरीज हमारे पास है, 750 से शुरू हुई है और 314 315 पे जाके खत्म हुई है। इसका मतलब कुछ इसमें से क्या है, माइनस हो रहा है। माइनस अगर हो रहा है तो 750 के बाद में 535 है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 215 आएगा, ठीक है। 535 के बाद में 411 है। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो 124 आएगा। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें 348, तो इसका मतलब 63 आएगा। तो 6 के क्यूब में से एक कम हो रहा है, 5 के क्यूब में से एक कम हो रहा है, 4 के क्यूब में से एक कम हो रहा है, आगे 3 के क्यूब में से एक कम होता रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। एक सीरीज हमारे पास है 2 7 27 107 427, यानी 2 से शुरू होके और लगभग सीरीज 6800 के आसपास पहुंच गई, 7000 के आसपास पहुंच गई। का मतलब मल्टीप्लाई चल रहा है। 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 माइनस कर दें, 4 दूनी 8, हाँ। 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 700 के 28 में से 27, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई 2700 के 108, हाँ ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक कम होता जा रहा है। 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक कम होता जा रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहते हैं जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक हम लाइन ग्राफ हमारे पास है, एक DI है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर अडल्ट और किड्स के लिए है। टू डिफरेंट स्टोर P एंड Q आर डिफरेंट ईयर, दो डिफरेंट ईयर है, 2000 2001 2 3 4 5, ठीक है। तो स्टोर P है ये ट्रायंगल वाला, स्क्वायर में है ये Q है, नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट स्टोर P इन ईयर 2003 और 4। तो 3 और 4 का पूछा है। 3 और 4 कौन सा, स्टोर P। तो स्टोर P कौन सा है भाई, ट्रायंगल वाला। तो 2003 में कितने हैं, तो ये हो गए टोटल, ये टोटल कितने हो गए, 55, ठीक है। और 2004 में कितने हैं, ये हो गए टोटल 30। इनका डिफरेंस किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ईयर 2000 में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अब 2000 में कितने प्रोडक्ट हैं टोटल, 30 के बाद में ये 25 हुए और ये कितने हुए, 55, ठीक है। 55 55 और 55 का गैप तो 0 ही हो गया। 25 का और 30 का गैप कितना है, 5। तो 5 आना चाहिए, ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, इफ टोटल प्रोडक्ट इन बोथ द स्टोर 2006 इज इंक्रीज बाय 20% एज कंपेयर टू 2004, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन 2006। 2004 में कितने प्रोडक्ट है, 2004 में 55 एक है,
और यहाँ कितना है 30 है, तो इसका मतलब टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए 85 प्रोडक्ट हो गए। कहते हैं कि 20% ज्यादा होंगे, अगर इसमें 20% ज्यादा यानी यहाँ 5 होते हैं, कितने होंगे 6, 5 की वैल्यू कितनी है 85, 17 पंजे 85, 17 6 के 102, 102 आएगा, 102 ठीक है। क्या कहते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट इन स्टोर क्यू 2002 और 2003। क्यू 2002, क्यू 2002, क्यू ये रहा ट्रैंग ये स्क्वायर वाला, 2002, 2002 में कितने 80, 80 ये रहे, और 2003 में कितने हैं, 2003 में कितने 60, इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट हो गए 140। इसके साथ रेशियो पूछा हुआ है, टोटल प्रोडक्ट स्टोर क्यू इन 2000, क्यू में 2000 में कितने, क्यू में 2000 में कितने हैं, तो 55 है, कितना 55, 5 से काटेंगे 28 पे कटेगा, और 5 से काटेंगे कितने से कटेगा 11 पे, तो 28 रेशियो 11 आना चाहिए, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या कहते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ऑल ईयर टुगेदर इन स्टोर पी, स्टोर पी, पी का एवरेज चाहिए, पी का अगर एवरेज चाहिए तो जोड़ देंगे भाई, यहाँ कितने हैं टोटल 25, ठीक है, यहाँ टोटल कितने हैं 40, यहाँ टोटल कितने हैं 65, यहाँ टोटल कितने हैं 55, और यहाँ टोटल कितने हैं 30, ठीक है, सबका जोड़ कर देंगे 5 10 15, कैरी एक आएगी, ठीक है, 6 और 4 10 हो गया, 5 3 8 और 2 10 हो गया, 20 और 1 21, कितने हैं 5 साल में, 5 के 20, 5 3 15, 43 एवरेज आना चाहिए, कितना आना चाहिए 43, ठीक है, सबको जोड़ के 5 से भाग कर दिया, एवरेज आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन स्टोर पी इन 2003 एंड क्यू 2004, 2003 में पी देखिए, 2003 में पी देखिए कितना है 55 है, ठीक है, प्लस में स्टोर क्यू 2004, क्यू में 2004 देखिए कितना है, ये रहा कितना है 55 है, तो 55 और 55 कितना हुआ जी 110 हो गया, कितना परसेंट है किसका, अच्छा मोर और लेस पूछा, मोर और लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट स्टोर इन 2000 के, क्यू में 2000 कितना है, क्यू में 2000 कितना है भाई, क्यू में 2000 कितना है 55, तो 55, अब 55 इसमें और 110 इसमें, तो कितना ज्यादा हो गया 100% ज्यादा हो गया, तो डबल हो गया, क्या हो गया ये डबल हो गया, ठीक है 100% ज्यादा। क्या कहते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल, इक्वेशन हमारे पास है, इसके हमें रिलेशन बताने हैं, तो प्रोडक्ट आना चाहिए 96, 12 8 96, 12 और 8 20, तो 12 और 8 इस इक्वेशन के क्या होंगे रूट्स होंगे, y की वैल्यू प्लस का 8 और माइनस का 8, ठीक है, y की वैल्यू आएगी, तो x जो है वो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है किसके y के, x जो है वो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है y के, ठीक। क्या कहता है नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि प्रोडक्ट तो आना चाहिए 80 और टोटल होना चाहिए 21, तो 16 5 80 होता है और 16 और 5 21 होता है, p नेगेटिव है तो फैक्टर दोनों नेगेटिव होंगे, रूट दोनों पॉजिटिव होंगे, 90 आना चाहिए और 19 आना चाहिए, तो 10 में 90, 10 और 9 19, ये y के हो गए, y के आगे 3 है तो इनको 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, यहाँ 4 है तो इनको 4 गुना कर दीजिए, 4 गुना कर, क्या है एक 36 है एक 40 है, 30 और 40, ये क्या है 15, 15 से दोनों बड़े होंगे, 48 से 16 थी 48 दोनों से ग्रेटर होएगा, तो नो रिलेशन आएगा, क्या आएगा नो रिलेशन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, कहता है कि प्रोडक्ट 24 चाहिए, टोटल 11 चाहिए, तो 8 दिए 24, 8 और 3 11, ये x के रूट बन गए, 27 प्रोडक्ट होना चाहिए, टोटल 9 12 होना चाहिए, तो 9 3 12 होता है, 9 3 27 होता है, ठीक है, 3 से बड़ा है 8, इस 3 से ये बड़ा है 9, इसका मतलब क्या आएगा नो रिलेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा नो रिलेशन, ठीक है जी, हाँ जी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, कहते हैं कि प्रोडक्ट 35 चाहिए, टोटल हमें 12 चाहिए, तो माइनस का 7 और माइनस का 5 ये बनेंगे, टोटल हमें चाहिए 200 और टोटल प्रोडक्ट चाहिए 200 और टोटल हमें चाहिए 33, तो 25 8 है 200 और 25 और 8 33, ठीक है, अब y स्क्वायर का कितना है 5, इनको 5 गुना कर देंगे, इनको 5 गुना कर देंगे, ठीक है, अच्छा -8 दोनों से ग्रेटर होएगा, 25 25 के बराबर है, तो y क्या है ग्रेटर भी और इक्वल भी किसके x के, y क्या है ग्रेटर भी और इक्वल भी x के। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए, कहते हैं कि टोटल 20 चाहिए, प्रोडक्ट 20 चाहिए, टोटल 9 चाहिए, तो माइनस का 4 और माइनस का 5, ये इस इक्वेशन के क्या बनेंगे रूट्स बनेंगे। सेकंड इक्वेशन 6 है, 3 और 2 5, 3 दूनी 6 होता है, तो ये इस इक्वेशन के रूट्स बनेंगे। y स्क्वायर के आगे 3 है तो इनको 3 गुना कर दीजिए, x के आगे 4 है तो इनको 4 गुना कर दीजिए, ठीक है, ये 12 है और ये 8 है तो ये ग्रेटर होएगा, ये 15 है तो ये दोनों ग्रेटर होंगे, तो y क्या है ग्रेटर भी और इक्वल भी है x के, y क्या है ग्रेटर भी और इक्वल भी है x के। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, DI हमारे पास है बार चार्ट है इसके अंदर,
क्या शो कर रही है, नंबर ऑफ टाइगर इन डिफरेंट नेशनल पार्क A to D, ABCD ये नेशनल पार्क है, इसमें कितने कितने टाइगर है वो बताया गया। 2 ईयर है, एक 98 है, एक 2018 दे रखा है, ठीक है। ये वाला ए में जो ये 2 खंबे हैं, इसमें पहले वाला खंबा 1998 का है और दूसरे वाला जो खंबा है वो किसका है, वो 2018 का है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ टाइगर नेशनल पार्क बी एंड सी टुगेदर इन 2018 इज हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ टाइगर ए और डी 1998। पार्क बी और सी में 18 में, बी में कितने टाइगर हैं, तो बी में टाइगर कितने हैं, तो टोटल जो गैप है वो एक तरीके से 20 का गैप है, ठीक है। और इसके बीच में 5 10 15 20, ठीक है। एक जो लाइन है वो 4 की है, 1 2 3 4, ठीक है। तो कब की बात कर रहे हैं, पार्क बी की बात कर रहे हैं 2018 में। 2018 कौन सा, ये वाला पार्क बी। इसमें 40 4 44 और 40 और 52 हो गए, ठीक है, 52 हो गए प्लस में। सी में कितना है, किस 2018 में सी में कितना है, ये हो गया कितना, 4 और 4 8 कम हो गया, तो इसका मतलब 8 अगर कम हो गया तो ये हो गया 32। टोटल इतने टाइगर हो गए, कितने, 84 टाइगर हो गए। कितना लेस और मोर है किससे, ए और डी टुगेदर, ए एंड डी टुगेदर 1998, तो 1998 में ये वाला है, तो ए में कितना है, यहाँ पे है 64 प्लस में, और डी में कितना है, डी में है 80, डी में कितना है 80। इनका गैप हमें चाहिए, तो ये 4 कम ज्यादा है, वो 4 कम कर देगा, इसका मतलब गैप जो है वो कितने का है, 60 का है, डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, नंबर ऑफ टाइगर इन नेशनल पार्क डी इन बोथ ईयर टुगेदर, बोथ ईयर टुगेदर, डी में दोनों साल में कह रहे हैं, तो दोनों साल में क्या है, एक में 80 है प्लस में, इस वाले में कितने हैं 40 और 4 44, इसमें 48 है, 4 की 1 हाँ 8 48 हो गया। इज व्हाट परसेंट किसका, नेशनल पार्क सी इन बोथ ईयर टुगेदर, सी इन बोथ ईयर टुगेदर, सी बोथ ईयर टुगेदर, दोनों में कितना हो गया देख लो, 40 और 48 ही हो गया, 48 ही हो गया प्लस में। अच्छा सी में यहाँ कितने हैं, यहाँ 4 और 4 अगर 8 कम कर देंगे इसका मतलब 32 ही हो गया, ये कितना परसेंट है, तो टोटल हमारे पास हो गया 8 और 4 12 128, और यहाँ टोटल हो गया जी 4 और 3 8 गुणा में 100, तो 20 की 80 20 5 100, 4 से अगर कट करेंगे 4 3 12 32 5 160, तो 60,000। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं भाई, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टाइगर इन नेशनल पार्क ए इन 2018, रेशियो बताना है, ए 2018 में कितने हैं, ए 2018 में 36 का रेशियो किसके साथ, 2 नंबर ऑफ टाइगर नेशनल पार्क बी 1998, बी 1998 मतलब पहले वाला, इसके साथ 40 के साथ में, तो 9 चौके 36 होता है और 4, तो 9:10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9:10। हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहता है कि नंबर ऑफ टाइगर नेशनल पार्क ई इन 2018, तो कोई नेशनल पार्क ई है उसमें 2018 में जो टाइगर हैं वो क्या है, वो 40% मोर है, किसके किसके 40% मोर है, नेशनल पार्क डी इन 1998, तो डी में 1998 में कितना है, टोटल 80 है और उसमें 40% ज्यादा होंगे, 40% ज्यादा होंगे मतलब 140 होंगे, ठीक है, 14 8 112 यानी 112 टाइगर हो गए नेशनल पार्क ई में। अच्छा तो आगे क्या बताया गया है कि नेशनल पार्क ई में 1998 में, तो 2018 में तुम्हें पता लग गया कितने, अब 1998 में जो है वो क्या है, वो 25% लेस है, किसका 25% लेस है, वो पार्क सी में 2018 में कितने हैं, पार्क सी में 2018 में कितने हैं 32 है, अब 32 का 25% का मतलब 75%, कितने से कटेगा 8 से, 8 थी यानी उसमें 24 टाइगर है, यहाँ 24 है यहाँ 112 है, यानी 112 और 24 जोड़ेंगे टोटल टाइगर कितने हो गए 136। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहते हैं, एवरेज नंबर ऑफ टाइगर होल नेशनल पार्क 2018 इज मच लेस और मोर देन एवरेज नंबर ऑफ टाइगर होल नेशनल पार्क 1998, कहते हैं कि 2018 में जितने टाइगर हैं और 1998 में जितने टाइगर हैं उनका हमें क्या चाहिए, एवरेज का हमें डिफरेंस चाहिए कितना है, ठीक है, क्या चाहिए हमारे को, कितना कम या ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ 1998 में 64 है और यहाँ अगर बात करें तो कितने हैं 36 है, तो यानी हमारे पास यहाँ 1998 की अगर आप बात कर ले तो यहाँ ज्यादा है, कितना ज्यादा है 20 और 8 28, 28 टाइगर ज्यादा है, ठीक है, 28 का गैप, मैं डायरेक्ट गैप ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ 1998 में कम है, कितने कम है 12 टाइगर कम है, यहाँ कितने टाइगर ज्यादा है 1 2 3 4, 4 चौके 16 टाइगर ज्यादा है 1998 में, यहाँ कितने ज्यादा है 1 2 3 3 4 3 12 और 20 32, यहाँ 32 टाइगर ज्यादा है।
तो अगर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, 32 और 32 यानी 64 का गैप आ गया। कितने टोटल नेशनल पार्क हैं? 4। डिवाइड करेंगे, एवरेज कितना आ जाएगा? 16। डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों का? 16। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहता है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिफरेंस बिटवीन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो डिफरेंस है वो हमें 6 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड को के डिफरेंस को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से हम स्पीड ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? स्पीड ऑफ वाटर। क्या होता है? डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, स्पीड ऑफ वाटर आएगा 2 आ गया। ठीक है, क्या कहता है? बोट ट्रेवल 72 किलोमीटर पी टू क्यू 4 घंटे। 72 किलोमीटर जाती है पी से क्यू 4 घंटे में। इसका मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आ रहा है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर। अब डाउनस्ट्रीम में क्या है? डाउनस्ट्रीम में बोट भी होगा और इसमें वाटर भी होगा। अब बोट और वाटर अगर है तो इसका मतलब वाटर की स्पीड तो 3 है, इसका मतलब बोट की स्पीड कितनी है? 15। क्या है? 15। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहते हैं जी। एक कंटेनर में 2 टाइप के लिक्विड हैं, ए और बी, 5:9 में। 28 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। अब 28 लीटर अगर मिक्सचर निकाल दिया और 2 लीटर अगर बी मिला दिया तो नया रेशियो क्या हो जाता है? 1:2। तो इनिशियल कितना था ये पूछा। अगर एक कंटेनर में 5:9 में एक मिक्सचर है, उसमें से 28 लीटर अगर मिक्सचर निकाल देंगे तो रेशियो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5:9 है, 5:9 बचेगा, लेकिन 28 कम हो गया। उसमें क्या बी मिला दिया, कितने लीटर? 2 लीटर। इससे नया रेशियो 1:2 हो गया। ऐड कर दिया, बी ऐड कर दिया। अब बी अगर ऐड कर दिया तो ए बराबर करेंगे। ए अगर बराबर करेंगे, ए को अगर बराबर करेंगे तो इसको 5 गुना कर देते हैं, 5 गुना कर देते हैं। तो बी में कितने का चेंज आ गया? बी में 9 से 10 में 1 का चेंज आ गया। वो 1 का चेंज क्यों आया? क्योंकि हमने हमने 2 लीटर मिलाया है। कितने लीटर मिलाया है? 2 लीटर। 1 की वैल्यू 2 है तो 9 + 5 कितना हो गया? 14। बताइए 14 की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे जी 28 आएगी। बात ठीक है, लेकिन 28 कब आई है? जब 28 लीटर आप इसमें निकाल चुके। अगर 28 पहले और भी रहा होगा तो टोटल मिक्सचर कितने लीटर का रहा होगा? 56 लीटर का रहा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहते हैं। कहते हैं कि क्लास में 5 बच्चे और 5 लोगों का जो एवरेज है वो 25.8 है। कितना है? 25.8 है। कहता है कि एक स्टूडेंट अगर और ज्वाइन कर लेता है तो क्लास में 6 लोग हो जाएंगे। उसके आने से एवरेज बढ़ जाएगा कितना? 3.9। 3.9 अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो 29 पॉइंट कितना बनेगा? 7 बनेगा। कितना बनेगा? 29.7। तो आपसे पूछे कि अप्रोक्सीमेट वेट बताइए उसका कितना है। क्या बताइए? अप्रोक्सीमेट बताइए। अप्रोक्सीमेट बता देंगे तो मैंने ये मान लिया कि कम से कम 25.9 को मैं ये मान लेता हूँ 26 मान लेता हूँ कि कम से कम वो 26 का तो रह ही रहेगा। उसके आने से एवरेज कितनी बढ़ेगी? लगभग लगभग 4 बढ़ेगी। एवरेज कितनी बढ़ेगी? 4 बढ़ेगी। इसको मैं 4 मान लेता हूँ। कितने लोगों की एवरेज? 6 लोगों की। अगर 4 एवरेज बढ़ेगी 6 लोगों की तो टोटल कितना बढ़ गया होगा? 24 बढ़ गया होगा। तो लगभग लगभग 50 से ज्यादा नहीं आएगा, 50 से थोड़ा सा कम आएगा और 50 से कम मतलब 49 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 49 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं। कहते हैं कि एक आदमी के पास 2 एडजेसेंट प्लॉट है। एक तो रेक्टेंगुलर शेप का है और एक स्क्वायर शेप का है। ठीक है, एक तो रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। ये हैं 2 प्लॉट। ये स्क्वायर बना नहीं, आप स्क्वायर मान लेना। ठीक, तो उनकी एक जो है कंबाइन ऑफ देम मेक ए सिंगल प्लॉट। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? ब्रेड्थ जो इक्वल है वो साइड ऑफ स्क्वायर के, यानी जो साइड है ना स्क्वायर की वो उतनी ब्रेड्थ है। ठीक, और उनके अगर द स्क्वायर रेक्टेंगल प्लॉट इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द न्यू प्लॉट, यानी इसकी अगर फेंसिंग करें 390 आएगा टोटल। ठीक है, जो कि 5 रुपए पर मीटर के हिसाब से खर्चा लगेगा। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर बता देंगे। अगर लेंथ रेक्टेंगल की कितनी है? 15। अगर लेंथ 15 है रेक्टेंगल की तो एक बात समझिए। क्या बात समझिए? कि लेंथ ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड को कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। x मान लेते हैं। अब ये x है तो इसका मतलब ये भी x है और ये कितना है? 15। ये कितना है? 15। ये लेंथ हमें 15 दे रखी है। तो 390 क्या है? इसका फेंसिंग है, बाहर बाहर का एरिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 15 प्लस में x हो गया, ये 15 प्लस में x हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 30 प्लस में 2x हो गया और साथ में ये वाला x हो गया, साथ में ये वाला x हो गया। इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 2x और हो गया। तो टोटल जो बाउंड्री है उसका खर्चा कितना है? 390 और रेट क्या है? 5 मीटर। 390 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी बाउंड्री आ जाएगी। 390 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 35
और कितना बचेगा 5 8 40, ये 78। अब 78 में से ये 30 माइनस होएगा तो 4x इक्वल्स टू में कितना बचेगा 48 बचेगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 12, 12 चौके 48, 12 चौके 48, सी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी। आइए जी नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। कहते हैं कि एक दुकानदार एक आर्टिकल पे 50% ज्यादा लिख देता है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपए का आर्टिकल है, दुकानदार ने कितना लिख दिया 150 लिख दिया होगा भाई, मर्जी है। 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब 20% का अगर डिस्काउंट देगा तो 15 दूनी 30 की छूट देगा, तो सामान कितने बेचेगा 120। 30 रुपए की छूट दे दी ना, तो 120 में बेच देगा। कहते हैं कि अगर आर्टिकल को 75% ज्यादा लिखा होता, मतलब 175 अगर लिखा होता, और डिस्काउंट कितना देता 20% डिस्काउंट देता, और 20% अगर डिस्काउंट देगा तो 17.5 दूनी 35, 35 का डिस्काउंट देगा कितने बेचेगा 140 में बेचेगा। आपसे पूछा है फाइंड द अर्लियर प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ, अर्लियर प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ लेटर, कि पहले वाला जो प्रॉफिट है ना वो बाद वाले का कितना, ये पूछे। तो पहले प्रॉफिट कितने का होता था 100 यानी 20 रुपए का, अब कितने का हो रहा है 40 का, यानी 20 जो है वो 40 का कितना परसेंट है ये पूछ, सबको ही पता है ये तो 85% है। 40 का आधा है 20, क्या है आधा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। ए पर्सन इन्वेस्ट टू इक्वल अमाउंट इन टू डिफरेंट स्कीम, एक आदमी बराबर बराबर पैसे जमा करवाते थे दो अलग अलग स्कीम में। पहले में क्या करता है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 30 साल के लिए, उसको 2000 रुपए ब्याज मिलता है। कितना मिलता है 2000 रुपए ब्याज मिलता है, ठीक है। सेकंड सेकंड स्कीम में क्या करता है, उसको 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए सीआई मिलता है। 10% 2 साल का क्या है सीआई। कितना कंपाउंड आ रहा है 1050। तो 1050 अगर 2 साल में मिला 10% से, तो इसका मतलब कितने परसेंट की वैल्यू है 21 की। हमें कितने की निकालनी है 100 की। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं प्रिंसिपल, क्या निकाल सकते हैं प्रिंसिपल। 21 5 105 होगा, 21 5 105 होगा, इसका मतलब प्रिंसिपल आएगा 5000। प्रिंसिपल कितना आएगा 5000। अब जो कंपाउंड में पैसा जमा करवाया वही सिंपल में करवाया है। सिंपल सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2000। अब 2000 ब्याज है 5000 पे, यहाँ से कितना प्रतिशत ब्याज आया होगा 40% आया होगा। हर साल कितना परसेंट आता है 8, हर साल कितना परसेंट आता है 8। इसका मतलब टोटल कितने साल लगे होंगे 8 5 40, 5 साल टोटल लगे होंगे। तो क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा डी। क्या आएगा डी। क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 30 ने 20% अपना पैसा सेव कर लिया, बचा हुआ 1/4 और 1/2 अपनी माताजी को अपनी सिस्टर को दे दिया। बचे हुए को ईएमआई में उसने दे दिया, कार की ईएमआई दे दी। एनुअल ईएमआई अगर 60,000 है तो बताइए मंथली सैलरी कितनी। 60,000 क्या है एनुअल, तो इस 60,000 एनुअल को आप ये पढ़िए कि मंथली कितना आएगा 5,000 आएगा। मंथली कितना आएगा 5,000। 1/4 और 1/5 को तो हम डायरेक्ट 1/4 और 1/2 को तो हम डायरेक्ट जोड़ के बोल ही सकते हैं कि 1/4 25% हो गया, 1/2 कितना हो गया 125 हो गया, 150 हो गया, 75% हो गया। अगर टोटल इनकम 100 रुपए मानता हूं, उसमें से 20% अगर उसने खर्च कर दिया, उसके पास कितना बचा 80। इसमें से 1/4 यानी 25% और 50% 75%, 75% वो अपनी माताजी को अपनी सिस्टर को दे देगा। इसका मतलब कार की ईएमआई कितना भरेगा 25%, 25% का मतलब 1/4। तो 80 का 1/4 कितना होगा 20। ये जो 5000 है वो कितने की वैल्यू है 20 की। हमें कितने की चाहिए 100 की। कितने की चाहिए 100 की। ये 5 से कटेगा, पंचू पंचू 25, 25,000 रुपए मंथली उसकी क्या रही होगी सैलरी रही होगी। ठीक है, हाँ जी। क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कहते हैं सम ऑफ 4 टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ x एंड x माइनस में 9.7 इज 442, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कुछ बता देंगे। 4 गुना x का प्लस में x माइनस में 9.75 इज इक्वल टू 442। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए 4x और ये कितना हो गया 5x हो। अगर इसमें हम जोड़ेंगे 10, अगर मैं इसको मान के इसमें जोड़ दूं तो 10 मान के अगर जोड़ दिए कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो 9 5 45 0 90 आना चाहिए, बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा बी आएगा। आसान क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट एग्जांपल में कहते हैं कि ए और बी दो पार्टनर है, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ए इज ट्वाइस इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, ए की ट्वाइस इन्वेस्टमेंट है बी से। एक अनदर पार्टनर है सी, वो क्या करता है 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल बाद में प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी आर इक्वल।
ध्यान से पढ़िए, ए और सी का जो प्रॉफिट है ना वो इक्वल है, ए और सी का प्रॉफिट इक्वल है। अब क्या क्या स्टार्टिंग में बोला, ए इन्वेस्टमेंट ट्वाइस करता है बी से, तो ए की इन्वेस्टमेंट 2 है, बी की इन्वेस्टमेंट 1 मान लेते, ए की इन्वेस्टमेंट 2 है, बी की इन्वेस्टमेंट 1 मान लेते हैं। सी ने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, ठीक है, सी ने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, इसका मतलब इसका पैसा 8 महीने तक चलेगा, 1 साल का मामला है और इनके पैसे पूरे 12-12 महीने चले। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। कहते हैं कि ए और सी को बराबर प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब ए और सी को बराबर अगर प्रॉफिट हुआ है तो जो रेशियो जितना ए की वैल्यू है टोटल, या ए का रेशियो जितना भी है उतना ही सी का होगा, फिर तो जितना ए का है उतना ही सी का होगा। अगर इसको 24 मिला है तो इसको भी तो 24 ही मिलेगा ना। तो एक तरीके से हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, बी का शेयर कितना है सी का, इसका मतलब जब ए और सी इक्वल ही हैं, इसका मतलब सी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, सी को तो हटा ही दो, ठीक है। अब जब इनका टाइम बराबर था और ये 2 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये 1 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो बी का जो शेयर है वो ए का कितना सी का कितना होगा, मतलब ए का कितना होगा, तो वो तो 50% होएगा, आधा ही होएगा। जब ए को सी के बराबर मिल रहा है तो ए की जगह सी मानिए या सी की जगह ए मानिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, कितना आएगा, 50%। क्या कहते हैं जी, नेक्स्ट एग्जांपल, रेशियो ऑफ इशू 8 ईयर हेंस, 8 साल बाद का, इशू की एज 8 साल बाद और अनाया की एज 6 साल बाद का रेशियो दे रखा है 5:6 का। इशू की एज 10 साल बाद बराबर है अनाया की 6 साल बाद की एज, तो रेशियो इसका 6 साल बाद का ही दे रखा है। यहाँ रेशियो कब का है, 8 साल बाद का, और यहाँ जिक्र कब का कर रहा है, तो ये जो रेशियो हमें दे रखा है ना 5:6, तो ध्यान से पढ़िए, ये तो है 8 साल बाद का और ये कब का है, 6 साल बाद का, ठीक है। लेकिन इशू की एज 10 साल बाद की, इसके 6 साल के ही बराबर है, तो ये रेशियो इसका 6 साल का ही है, 6 साल बाद का ही रेशियो दे रखा है। तो आप ये देख लो कि 8 साल बाद का और 10 साल बाद का, इनमें गैप कितने का है, 2 का, और रेशियो में गैप कितने का, 1 का, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 2। 1 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू कितनी है, 10, इसका मतलब ये 8 साल बाद 10 का होएगा, तो आज प्रेजेंट में इशू कितने का है, 2 साल का, 2 आ जाएगा। क्या कहते हैं जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ पी, पी का 20%, 20% ऑफ पी प्लस 5000। अब पी का 20 तो बराबर ही रहेगा, इसका मतलब 5000 का 20% कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 1000 होगा, कितना होगा, 1000 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, रेशियो दे रखा है किसका, डायमीटर ऑफ बेस हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2:3, ठीक है। रेडियस ऑफ सिलेंडर बतानी है हमें, इफ अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम सिलेंडर का कितना है, 3234 है, ठीक है। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है, तो पाई की जगह 22/7 लिख देंगे। रेडियस हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो डायमीटर, इसका हाफ कर देंगे, एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x मानेंगे ना, इसको 3x मान लें, बराबर में कितना है, 3234 मान लेते हैं। 22 से काटेंगे, 22 से कम 22 10 आएगा, ठीक है। 22 चौके 88, ठीक है। 12 और 3 15, 22 7 3 से कट होएगा, 49 पे कटेगा, तो x का क्यूब इक्वल्स टू में 49 इंटू 7, यानी 49 इंटू 7 एक तरीके से क्यूब करेंगे 512 का, कितना आ जाएगा, 7 का आ गया, 7 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7, 343 बनेगा ना, 343। नेक्स्ट एग्जांपल, एक ट्रेन की लेंथ बतानी हमें कितनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 524 मीटर, 52 सेकंड है। लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी है, स्पीड अगर 72 किलोमीटर पर आ रहा है, तो अगर 72 किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, 18/5 बना, कितना सेकंड टोटल लगा, 55 सेकंड टोटल। 18 चौक के 72, 5 चौक के 20, 20 की अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आएगा, 1100, टोटल 1100 आ गया। इसमें से 524 एक का है, 524 इसका है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, तो बताइए बताइए कि ट्रेन कितने का रहा होगा, तो अगर 1000 होता तो 500 आता, इसका मतलब 500 500 तो पूरा ही आएगा, 76 वो आ जाएगा, तो 576 आएगा, ई ऑप्शन ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन ई। क्या कहते हैं जी, नेक्स्ट एग्जांपल, एफिशिएंसी बी की ट्वाइस है ए से, ठीक है, बी इज 2 टाइम मोर एफिशिएंट, 2 टाइम मोर एफिशिएंट है, ट्वाइस नहीं 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट है। अगर 2 टाइम मोर एफिशिएंट है इसका मतलब 1:3 है, ट्वाइस होता है 2 गुना, 2 टाइम्स मोर होता है 3 गुना, ट्वाइस मोर है। एक साथ काम करना स्टार्ट किया अल्टरनेट डेज पे, बी एंड स्टार्टिंग विद बी
एंड कंप्लीट द वर्क इन 37 डेज। बी से काम करना शुरू करवाया इन्होंने और 37 दिनों में काम हुआ। अब 36 दिन में अगर काम होता तो इसका मतलब 18-18 दिन करते, ठीक है। और बी को अब एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बी को 19 दिन करना पड़ेगा और इसको कितने दिन करना पड़ेगा, 18 दिन। तो 19 दिन में 3 की एफिशिएंसी से 57 काम कर देगा। 18 दिन में 1 की एफिशिएंसी से 18 काम कर देगा। इसका मतलब 8 और 7 15, 5 और 1 6 75, 75 टोटल काम आ गया। कितना काम आ गया, 75। कहते हैं कि सी अकेला इस काम को 50 दिन में करेगा। अगर 75 काम को ये 50 दिन में करेगा तो इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी आएगी, सी की 1.5। ये सी की एफिशिएंसी आएगी 1.5। बताइए ए और सी मिलके इस काम को कितने में कर देंगे, ए और सी। तो काम टोटल कितना है 75, ए और सी कितने में करेंगे, ए 1 कर रहा है, सी 1.5 कर रहा है, इसका मतलब 2.5 की एफिशिएंसी। तो 25 3 75, 30 दिनों में काम पूरा होएगा। तो ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एग्जांपल, 7 आदमी 6 औरतें किसी काम को करती हैं 8 दिनों में। 7 मैन 6 वुमेन किसी काम को करती हैं 8 दिनों में। कहते हैं कि एक वुमेन हाफ वर्क करती है एक मैन से। इसका मतलब ये हो गया कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो है 2:1। वुमेन हाफ करती है ना, तो मतलब मैन डबल करता है। हुआ क्या कि 8 आदमी और 4 औरतों ने काम करना शुरू किया। 3 दिनों के बाद 4 आदमी छोड़ के चले गए। 3 दिनों के बाद अब काम किसने शुरू किया, 8 आदमियों ने और 4 औरतों ने, ठीक है। 8 आदमियों ने और 4 औरतों ने काम करना शुरू किया। पहले काम निकाल लेते हैं। मैन की एफिशिएंसी 2 है तो इसका मतलब 7 है, मैन की कितनी होगी 14। एक वुमेन की 1 है तो 6 वुमेन की कितनी होगी 6। यानी 20 की एफिशिएंसी से 8 दिनों में टोटल कितना काम हो सकता है, 160। अब 160 काम टोटल है, ठीक है। अब इन लोगों ने 3 दिन काम किया है तो एक मैन कितना करता है 2, तो 8 मैन कितना करेंगे 16। एक वुमेन करती है 1, 4 वुमेन कितना करेगी 4। इसका मतलब 20 की एफिशिएंसी से 3 दिन काम हुआ। इसका मतलब 60 काम अगर हो चुका है तो कितना काम बाकी रह गया, 100 काम बाकी। अब 100 काम बाकी रह गए, इसमें से 4 आदमी छोड़ के चले गए। 8 आदमी थे, इसका मतलब 4 ही आदमी बाकी रह गए। और हुआ क्या कि 4 और औरतों ने ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब वुमेन कितनी होगी 8। तो अगर एक आदमी की 2 है तो 4 आदमियों की कितनी होगी 8। अगर एक वुमेन की 1 है तो 8 वुमेन की कितनी होगी 8। इसका मतलब 16 की एफिशिएंसी के साथ काम होगा। अगर 100 काम 16 की एफिशिएंसी के साथ होगा तो 16 6 96, 6.25 में काम कंप्लीट। आज की वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। सबका बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, टेक केयर।